हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा 8वें पे कमीशन के गठन की मांग जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है। जैसे कि हाल ही में नेशनल काउंसिल स्टाफ की तरफ से सरकार से इस बारे में मांग की गई थी और उन्होंने जो कुछ फैक्ट जो है एकदम जेन्युइन जो फैक्ट है वो भी प्रस्तुत किए थे, जिनमें से कुछ एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सरकार का जो जीएसटी कलेक्शन है वो डबल हुआ है, सरकार की इनकम डबल हुई है। इसके अलावा जो कर है उनमें भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है। 20 लाख जो कर्मचारी है वो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं, इसलिए उनकी सैलरी एनपीएस अकाउंट में क्रेडिट होने के नाम पे 10% सैलरी उनकी काट ली जाती है बेसिक और डीए की। ऐसे में उनकी जो नेट सैलरी है वो कम बनती है। इसके अलावा 10 लाख कर्मचारी कम कर दिए गए हैं, तो इनका जो कार्यभार है वो अतिरिक्त जो शेष कर्मचारी है उन पर पड़ा है। और भी ऐसे कई सारे फैक्ट उन्होंने बताए हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन जो है वो 80% तक पहुंच चुकी है, लेकिन कर्मचारी को जो डीए 50% तक ही दिया जाता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि यहाँ पे कर्मचारी को 8वां पे कमीशन लाके इनको बेसिक और रिवाइज किया जाए। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट, जेन्युइन फैक्ट इन्होंने दिए थे। इसके अलावा एआईआरएफ जो है, ऑल इंडिया रेलवे वुमेन्स फेडरेशन, उनकी तरफ से भी ये मांग उठी है। और भी तमाम जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़ चैनल है, यूट्यूब चैनल है, सभी तरफ जो है ये 8वें पे कमीशन के गठन की जो है मांग पूरी तरीके से बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब देखिए दोस्तों, पूर्ण बजट अगले महीने आएगा और पूरे कयास लगाए जा रहे हैं कि 8वां पे कमीशन का गठन जो है या 8वें पे कमीशन से रिलेटेड कोई ना कोई खबर जो है जरूर से जरूर यहाँ पे सरकार चर्चा में लाएगी और 8वें पे कमीशन का गठन यहाँ पे जल्द जल्द होगा। क्योंकि दोस्तों 2026 से लागू होना है और 1-1.5 साल इसमें गठन में इसका जो प्रक्रिया होती है उसमें लगती है। तो अभी जो इसका राइट टाइम है, अभी इसका गठन हो जाना चाहिए 8वें पे कमीशन का। अब इसमें सारा कुछ चीज़ें ठीक है कि 8वां पे कमीशन मान लेते हैं आ जाता है या आएगा। 8वां पे कमीशन बेसिक डीए मर्ज दोनों में से एक चीज़ पक्का आएगी, लेकिन इनमें जो 8वां पे कमीशन जब आएगा तो इसमें सैलरी कैसे स्ट्रक्चर क्या होगा, पे कमीशन के अंदर सैलरी कैसे बढ़ती है। एक जेन्युइन सा क्वेश्चन है। कई सारे दोस्तों के कमेंट्स वगैरह आ रखे कि सर 8वां पे कमीशन तो आ गया ठीक है, लेकिन इसमें सैलरी कैसे बढ़ेगी और सैलरी के साथ में कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे बढ़ने वाली है। तो 8 जो 8 CPC है उसकी मांग जोरों पे है। देखिए लेवल 1 वाले जो है 18,000 जिनका बेसिक है उनका बेसिक जो है 33,300 रुपये पहुँच जाएगा। अब देखिए ये जो है एक्सपेक्टेड है, कन्फर्म नहीं है। हाँ, इससे 19-20 ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन इतना जो है इस हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा कि सैलरी किस हिसाब से बढ़ती है। और लेवल 3 वालों की 21,700 से 40,145 हो जाएगी, लेवल 6 वालों की 35,400, ऐसे ही जो अलग अलग लेवल की यहाँ पे बढ़ती जाएगी। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और 8वें पे कमीशन के अंदर फिटमेंट फैक्टर क्या रह सकता है, जैसे कि कर्मचारी संगठन है या नेशनल काउंसिल स्टाफ की तरफ से 3.68 का जो है यहाँ पे डिमांड की गई थी फिटमेंट फैक्टर की। लेकिन हुआ क्या, पिछली बार 7 CPC के अंदर 3.68 की जो है मांग की थी और इन्हें जो न्यूनतम बेसिक की बात कर रहे थे कि 26,000 जो है न्यूनतम बेसिक होना चाहिए, लेकिन सरकार ने इनकी बात नहीं मानी और न्यूनतम बेसिक जो है 18,000 रुपये ही उन्होंने रखे थे। ऐसे इन्होंने जो फिटमेंट फैक्टर की 3.68 की बात की थी तो 2.54 या 57 के करीब इन्होंने जो फिटमेंट फैक्टर लगाया था। तो इसलिए यहाँ पे सरकार जो है कर्मचारी संगठन की पूरी तरीके से मांग नहीं मानती है, पिछली बार भी नहीं मानी थी। तो 3.68 वाला फैक्टर यहाँ पे मेरे को नहीं लग रहा है कि वो लागू होगा, लेकिन इतना मिनिमम कितना होगा, जैसे कि 7 CPC के में जिस हिसाब से हुआ था उस हिसाब से अगर 8वें पे कमीशन में होता है तो आपकी सैलरी यहाँ पे क्या होगी उसके रिगार्डिंग वीडियो में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ मैं। आपका जो भी पे कमीशन होते हैं, जैसे कि मैं 6ठे की 7वीं की बात करता हूँ, उनमें होता क्या है, बेसिक और डीए तो मर्ज होता ही होता है। उसके अलावा सरकार की ओर से उनके ऊपर एक इंक्रीमेंट भी रहता है, जो कि देखिए 6ठी जो 6 CPC है उसमें 54% जो है इंक्रीमेंट दिया गया था। आज तक सबसे ज़्यादा जो सैलरी बढ़ी थी 6 CPC के अंदर ही बढ़ी थी। ये नहीं कि 6ठे पे कमीशन से पहले गवर्नमेंट कर्मचारी की सैलरी बहुत कम हुआ करती थी, नाम मात्र की, इसलिए गवर्नमेंट जो सेक्टर है उनमें इतना वो जो है ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, जॉब वगैरह कम लगना चाहते थे लोग। लेकिन जैसे ही इनकी सैलरी जो इंक्रीमेंट 54% का दिया, सैलरी इनकी अच्छी खासी यहाँ पे हो गई थी और फिर जो है गवर्नमेंट कर्मचारियों का, गवर्नमेंट नौकरी का क्रेज बढ़ा। अब देखिए 7 CPC जो है 7 CPC में 14.3% का इंक्रीमेंट रहा। अब मैं बात करूं 8वां पे कमीशन में, मैं ज़्यादा की नहीं मानता हूं और कम से कम मान लेता हूं, जैसा कि खबरों में तो ऐसा चल रहा है, जैसे 1 करोड़ फॉर्मूला वगैरह लगा लगू के कि 27% तक जो है यहाँ पे इंक्रीमेंट लग सकता है आपके जो 8वां CPC आएगा। लेकिन मैं 27% ना मान के, और मैं मान लेता हूँ कि 14.3% ही आपका, 14% के आसपास ही आपका यहाँ पे इंक्रीमेंट लगता है। कम से कम जब इतने 27% की बात की जा रही है तो 14-15% तो लग ही जाना चाहिए इंक्रीमेंट के रूप में 8वां पे कमीशन जब आएगा। तो 8वां पे कमीशन जब आता है, कोई भी पे कमीशन, तो बेसिक और डीए को मर्ज करने के बाद में ये जो इंक्रीमेंट है ये इस पर लगा दिया जाता है और नई बेसिक आपकी रिवाइज हो जाती है। अब देखिए मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाऊंगा यहाँ पे 7 CPC के अंदर क्या हुआ था। 7 CPC के अंदर आपका जो डीए था 1/1/2016 तक 125% पहुंच चुका था और फैक्टर जो है
वेन डी ए मर्ज, डी ए और बेसिक को मर्ज किया गया, यानी बेसिक को मान लेते हैं 1 और आपका जो डी ए पहुँच गया 125%, 1.25 लिख लेते हैं और 2.25 इसका जो है फैक्टर बन जाता है। अब इसके ऊपर जो है इन्होंने आपको कितना 14.3% का जो है इंक्रीमेंट दिया था, जो कि 2.25 का अगर 14.3% निकालते हैं तो निकल के आता है आपका 0.32 राउंड फिगर में, और 0.32 को अगर अपन इसमें ऐड करते हैं 2.25 में तो आपका जो नया 7 CPC के अंदर फैक्टर निकल के आया था वो 2.57 निकल के आया था। आपको समझ में आ गया? मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। डीए जो 125% था, बेसिक अपने आप में 100% होता है, दोनों को ऐड करते हैं इसको, है ना, बेसिक को 1 मानेंगे तो ये 1.25 हो जाएगा। फैक्टर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 2.25 जो है आपका बेसिक प्लस डीए को मर्ज करने के बाद फैक्टर हो जाता है। अब इसमें 14.3% का सरकार ने इंक्रीमेंट दिया था इसके ऊपर, तो 2.25 का जो है 14% निकाला तो 0.32 आया। 0.32 इसमें ऐड करने के बाद में आपका जो 7 CPC के अंदर फैक्टर निकल के आया था 2.57। और फैक्टर क्या होता है दोस्तों? फैक्टर को आप बेसिक से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी जो नई बेसिक आएगी वो आ जाएगी। तो यहाँ पे पहले जो 6 CPC था उसमें 7,000 रुपये न्यूनतम बेसिक था, तो 7,000 को जब मल्टीप्लाई किया गया 2.57 से तो आपका 17,990 के करीब कुछ निकल के आया, और राउंड ऑफ में इसको 18,000 रुपये कर दिया गया था। तो इस फिटमेंट फैक्टर के आधार पे 7 CPC के अंदर न्यूनतम बेसिक आपका 18,000 रुपये होता, जो कि 7,000 था 6 CPC के अंदर। इसी अकॉर्डिंग आपका जो 8वें पे कमीशन के अंदर मान लेते हैं, जैसे डी आपका 1 जनवरी 2024 तक 50% पहुँच चुका था, ठीक है, और अब जो है 4 बार डीए लगाना है 1 जनवरी 2026 तक। तो मैं मान लेता हूँ मिनिमम, कम से कम, हो सकता है ज़्यादा भी हो, तो मिनिमम कम से कम 3% एवरेज आपका डीए बढ़ेगा। तो 3% एवरेज अगर आपका बढ़ेगा तो 4 बार 3%, जैसे कि आपका 1 जुलाई 2024 को बढ़ेगा, 1 जनवरी 2025 को बढ़ेगा, 1 जुलाई 2025 को बढ़ेगा और 1 जनवरी 2026 को बढ़ेगा। तो ऐसे में करके आपको 12% डीए आपका और बढ़ जाएगा पे कमीशन तक। तो 12% को 50% अभी है तो दोनों को ऐड करेंगे तो डीए आपका पहुँच जाएगा 62%। कब? 1/1/2026 को, जब से आपका पे कमीशन लागू करना है। अब देखिए डीए आपका 62% हो गया, बेसिक आपकी अपने आप में 100% होती है, दोनों का 162% होता है, तो इनका फिटमेंट फैक्टर जो निकालते हैं वो फिटमेंट फैक्टर निकलता है, गुणक जो होता है 1.62, यानी 100 का आप डिवाइड करके देख सकते हैं। 62% ये बेसिक आपकी जो है, जहाँ जैसे अपने यहाँ निकाला था वैसे निकल के आएगा। तो 1.62 आपका फैक्टर निकल के आ रहा है वेन डीए को मर्ज करते हैं। अगर आपको डीए बेसिक और डीए को मर्ज करते हैं तो इस हिसाब से 50% में मर्ज करेंगे तो आपका जो सीधी सीधी आपकी जो बेसिक है वो 1.5 गुना हो जाएगी, यहाँ पे 1.5 का जो फैक्टर आ जाएगा। लेकिन सीपीसी के अंदर क्या होता है, पे कमीशन के अंदर बेसिक और डीए को तो जोड़ते हैं, यानी 1 जनवरी 2026 तक आपका डीए 62% हुआ था और फैक्टर जो निकल के आ रहा था बेसिक डीए को मर्ज करने के बाद में 1.62 आ रहा था। अब मान लेते हैं इसके इंक्रीमेंट जो है अलग अलग चैनल पे अलग अलग जो लोग अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कोई 27 बता रहा है, कोई 20% बता रहा है एक्सपेक्टेड। लेकिन मैं मान लेता हूँ इतना ना बढ़ा के सरकार पिछली साल जो बढ़ाई थी 7 CPC के अंदर जो बढ़ाया था 14.3% या 14.2%, उतना ही अगर सरकार बढ़ा देती है तो फिर जो आपका नया फिटमेंट फैक्टर जो निकल के आता है वो क्या आता है? देखिए 1.62 जो आपका डीए मर्ज करने के बाद में फैक्टर है उस पर अपन लगा रहे हैं यहाँ पे 14.2% की इंक्रीमेंट सरकार दे देती है, तो 0.23 जो है यहाँ से निकल के आता है। 0.23 को इसमें ऐड करते हैं जो कि इंक्रीमेंट और बेसिक डीए मर्ज करने का दोनों का गुणक जो निकल के आएगा ये निकल के आएगा 1.85। ये मैंने कम से कम माना है, इसमें वृद्धि भी हो सकती है, अगर हो सकता है यहाँ पे 14% की जगह 20%, 25%, 30% अगर देता है, सरकार पे डिपेंड करता है। मैं कम से कम यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, फिर भी आपकी सैलरी यहाँ पे अच्छी खासी हो जाती है। अब देखिए ये जो गुणक आपका निकल के आ जाता है। अब जिसकी भी जो बेसिक है अभी मान लेते कि 1 जनवरी 2026 को जो बेसिक जिसकी बेसिक 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, 50,000 जो भी है उसको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेगा, नई बेसिक निकल के आ जाएगी। जैसे किसी की बेसिक 1 लाख है वो 1.85 से जो कि फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेगा तो उसकी बेसिक जो है 1,85,000 रुपये हो जाएगी। अब देखिए बेसिक बढ़ने से जो है सीधा सीधा कई सारी चीज़ें आपके फ़र्क पैदा पड़ता है ना, वो भी अपन बात करेंगे कि इसके साथ साथ में क्या क्या चीज़ें बढ़ेगी। अब उससे पहले मैं देख लेता हूँ, दोस्तों लेवल 1 में 18,000 रुपये अभी न्यूनतम सैलरी होती है, उसको 1.85 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 33,300 आपका न्यूनतम बेसिक निकल के आएगा। लेवल 2 वालों के लिए 19,900 बेसिक होता है और उसको 1.85 से गुना करेंगे तो 36,800 निकल के आएगा। और लेवल 3 वालों को 21,700 होता है, 21,700 को 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,145 रुपये निकल के आएगा। ऐसे लेवल 4 वालों को 25,500 बेसिक होता है तो लेवल 4 का ये हो जाएगा। और लेवल 6 में जो स्टेज मास्टर वगैरह होते हैं तो उनका 35,400 बेसिक होता है, 1.85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65,490 रुपये इनका जो है इनिशियली बेसिक हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि मैं स्टेज मास्टर 5 साल पहले लगातार मेरा अभी जो है 40,000 रुपये हो गया है ना बेसिक। तो अब जो 40,000 को 1.85 से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो नया बेसिक निकल के आएगा वो मेरा यहाँ पे
नया बेसिक हो जाएगा 8वां पे कमीशन आने के बाद में। अब देखिए ये जो मैंने सैलरी बताई है ये मैंने एक्सपेक्टेड बताई है, कम से कम इतना तो होगा, इसमें वर्दी भी हो सकती है अगर इंक्रीमेंट सरकार यहाँ पे ज़्यादा लगाती है, क्योंकि अभी तक कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है। सरकार अपनी तरफ से जो चीज़ पे मोहर लगाएगी वही सभी के लिए लागू होगी। एक्सपेक्टेड या आप जेन्युइन एज्यूम कितना भी कर लीजिए 25, 30, 40, मैंने आपको यहाँ पे तरीका जो समझाने की कोशिश की है कि कैसे जो है पे कमीशन के अंदर सैलरी बढ़ती है। और मैंने जो फिटमेंट फैक्टर लिया है और मैंने जो इंक्रीमेंट लिया है वो कम से कम लिया है। पिछला जो 7 CPC वाला है वही मैंने सेम रखा है, फिर भी आपकी जो सैलरी इतनी अच्छी खासी यहाँ पे निकल के आ रही है। लेवल 1 वालों की 33,300 करीब आ रही है। 8वां पे कमीशन जब लागू हो जाएगा तो इतना जो है आपको बेसिक, इतनी या इससे बड़ी हुई बेसिक आपको मिलेगी। अब बात ये करते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने 62% ही डी एज्यूम किया था। मान लो हो सकता है 4% बढ़े, 5% बढ़े, तो ये जो है 65% ही पहुँच सकता है। तो उस हिसाब से ये ऐसे ही जो है अपन फिटमेंट फैक्टर निकाल लेंगे और अपनी बेसिक को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपका नई बेसिक जो रिवाइज बेसिक आएगी वो निकल के आ जाएगी। बाकी सारी कुछ चीज़ें हैं 8वां पे कमीशन का घटाने के बाद 1/1/2026 को जो चीज़ों पर मोहर लगेगी 8वां पे कमीशन के ऊपर, वही चीज़ें यहाँ पे सारी कुछ रहने वाली है। ये जो चीज़ें हैं अपनी एज्यूम किया है, एक्सपेक्ट किया है, और ये जो है मैंने कम से कम मानने की कोशिश की है, फिर भी आपकी सैलरी यहाँ पे अच्छी खासी हो रही है। अब बात ये आती है कि 8वां पे कमीशन लागू होने के बाद में बेसिक और बेसिक के साथ में क्या क्या बढ़ेगा। देखिए दोस्तों, DA जैसे कि 10% है, तो अब जो है जैसे कि अभी 18,000 रुपये लग रहा होगा किसी का, या जैसे 21,700 भी लग रहा होगा 10%, तो ये जो बेसिक और DA मर्ज होने के बाद में आपकी बेसिक बढ़ जाएगी, लगभग डबल के करीब हो जाएगी। तो ये भी जो आपका HRA वगैरह डबल हो जाएगा। और आपके जैसे कि अगले 6 महीने बाद में फिर से DA 0 से स्टार्ट होगा, तो वो जो DA बनेगा वो आपकी नई बेसिक पे लगेगा। जैसे किसी की मान लो पहले 18,000 पे लग रहा था, अब 33,000 के ऊपर लगेगा, तो पहले 18,000 का 5% मिल रहा था DA आपको, अब जो है 33,000 पे 5% मिलेगा। तो ऐसे में सारे भत्तों में वृद्धि होगी, क्योंकि बेसिक के ऊपर ही सारे भत्ते डिपेंड करते हैं। ऐसे में आपका OT है, नाइट है, जो भी अलाउंसेज है सारे जो बेसिक पे डिपेंड करते हैं, वो सब भत्ते यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। तो ये, और साथ ही दोस्तों बताना चाहूँगा बोनस वगैरह हैं वो भी आपके यहाँ पे बढ़ जाएंगे 8वां पे कमीशन आने के बाद में। तो ये थी जानकारी दोस्तों, कैसे जो सैलरी आपकी बढ़ती है। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।